आ जाओ, कौन बताएगा, आप बताओ। हम लोगों का विषय एक है, यानी कि हम लोग हमारे वहाँ सन 2014 में नायरलम आया था, उसके तहत हम लोग काम करते जा रहे हैं। उसके बाद चाहे 19 से लेकर के 18-19 से लेकर के आज तक कम से कम हम लोग किसी महिला का 4 ड्राइव का, किसी महिला का 5 ड्राइव का मानदेय बाकी है, जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला है। और गरीब महिलाएं जाती हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं तो महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनको कितनी दिक्कत आती है, कभी भूखी है, कभी प्यासी है, कभी ब्लॉक से जो है समस्याएं आती हैं, तो उसको सब समस्याओं को झेलते हुए हम लोग कार्य करते हैं। अब हमारी इतनी दीदी यहाँ आए, कम से कम 250 महिला है। अगर वो किसी के घर में बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं, किसी के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं, अगर इस समस्या में वो कार्य करती है, वो कितनी मिडिल क्लास फैमिली से है, क्योंकि वो 4 पैसे के लिए काम कर रही है कि 4 पैसा आएगा उससे हम लोग कुछ अपने बच्चों का भरपाई कर पाएंगे। इसके प्रति अगर उनको मानदेय ना मिले, आप सभी लोग जैसे मानदेय बहुत ना के बराबर है दीदी। जैसे जो है जूनियर का 15,000 मंथ का है, उसको 45 दिन के लिए कहीं श्रावस्ती भेजा जाता है, कहीं रामपुर भेजा गया, कहीं लखनऊ भेजा गया, कहीं अपने लखीमपुर लोकल में भेजा जाता है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। फिर हमारी दीदियों को यदि पैसा ना मिले तब कैसा लगेगा? तो खाली निघासन में नहीं, तो प्रॉब्लम बाकी है। नहीं, निघासन ब्लॉक की है, हमारे निघासन में ज्यादा है। वहाँ ज्यादा क्यों है? पता नहीं ये ऐसा क्यों। अधिकारियों से कोई अधिकारी बहुत अब ज्यादा आगे बढ़े, कोई सुनता नहीं। दूसरी बात, जैसे समूह सखी का मानदेय बहुत कम है, 1,000 रुपया 30 रुपए प्रति पर डे का है। महिला क्या कर सकती है? कम है, लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर उसको 2-2, 3-3 साल मानदेय ना मिले, फिर कहो एसएसजी अच्छा चले और उसका जो है बेनिफिट अच्छा हो, वापसी अच्छी हो, वितरण अच्छा हो और हर चीज अच्छा, कैसे कोई कर सकता है? ये आप लोग बताएं दीदी। हमें आपसे केवल जैसे नायरलम में है, आप लोग ICRP है, सीनियर CRP है, समूह सखी है, बहुत सारी CRP उसमें होती हैं। बार-बार यही बताया जाता है, कर दिया जाता है। ये पैसा आ गया है, मैं बोलूँगा 2018 का पैसा, 19-20 का पैसा। अरे मैडम सर पैसा ही पहुंच जाता है तो लेटर नहीं पहुंचता, 6 महीने लेटर भी हमें साथ में चाहिए। कई बार विकास भवन भी आए हम लोग, दी है, मैंने सुन ली है। ठीक है, खिचड़ी से पहले सबको पैसा दीदी एक और भी है, खिचड़ी से पहले सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ना आए तो मेरे पास यहाँ दोबारा आके मिलेगा, पर ऐसा होगा नहीं, आ जाएगा। दीदी बहुत पुराना पैसा है हम लोग। माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ आप सबसे मिलने। मैडम बहुत अच्छा कि आपने मिल लिया। दीदी ट्रैक्टर के बारे में तो सब लोग नोट करा दीजिए। नोट करा दिया आप लोगों ने? अरे सर मेरे भाई शांति भाई से तो बात आप बता दीजिए, डीएम साहब हैं, तभी नहीं पैसा मिल रहा है। जो मिला बात था करना तो 16 में, तो उसके ना कागज हमको मिले हैं, हम लोग कई बार आए। रुक जाओ नोट हमारे पास 5 साल हो गए हैं, मैं ब्याज भाग जो उसने का कार्य कर रहा है उससे हमको हिसाब। निघासन ब्लॉक के PHR में जो काम हो रहा है उसका आय व्यय है। हाँ, हमको चाहिए। ठीक है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी नहीं है तब है ना, सही रही है। अगर मीडिया उछाल ना करी तो बोलते हैं 1 करोड़ का घोटाला चल रहा है। मीडिया दिखाई पड़ता है घोटाला भी 6-7 साल हो गए, पैसा नहीं मिला है। अगला पॉइंट बताओ। तुम्हारा तो मैं नोट किया हूँ, बैंक सखी का इम्तहान हुआ है। क्या ICRP का मानदेय मैम के सामने बात हो गई। ICRP सीनियर CRP का मानदेय 18 से पूरा रिकॉर्ड आज तक चाहिए सर। बता दिया मैम ने कि 15 तारीख से पहले मिलेगा। पहली बार गए थे 19 में, आज तक भी मानदेय नहीं मिला है। 7 साल हो गए। बता रहे हैं 4.5 लाख रुपया। 1.5 महीना हुआ, 4.5 लाख रुपया पहुँचे, लेटर नहीं पहुँचा रही करी नहीं, लेटर पहुँचाऊँ।
यहाँ का ये कहना है कि CLF वाले लेटर मांग रहे हैं, लेटर नहीं, तो अभी लेटर आज चला जाएगा, पैसा पड़ेगा। और बताओ। हाँ, मैं नोट कर लिया बैंक से। बैंक सखी का भी मानदेय जो है जितना बताया गया था उतना नहीं दिया। नहीं, बैंक सखी का सुनो, बैंक सखी का मानदेय कार्य आधारित है। प्रत्येक महीने में एक कम से कम CCL कराना है और एक CCL कराना है और एक कम से कम अकाउंट खुलवाना है। यदि 24 CCL है तो 3,000 रुपया मांग 3,000 रुपया मांगे और 1,000 FLT है। आपको निश्चित मिलेगा, नहीं मिला होगा तो आप तत्काल हमको मेल कीजिए लेकिन बताया या हमको व्हाट्सएप। ये बताया तो ये गया था कि 6,000 मिलेगा। नहीं, वो बताया क्यों गया था उससे मतलब नहीं है। मिशन का जो निर्देश है मैं वो बता रहा हूँ। सुनो, 3,000 रुपया मान दे और 1,000 रुपया आपको DA मिलेगा तब जब आप सुनो, पहले ज्ञान हासिल करो। किसने क्या बता दिया उससे हमको ज्ञान हासिल करें सर। और बताओ। अभिषेक BMM सारे खेल मचाते हैं और वो मानदेय बढ़ाने का हमें कुछ मिलता ही नहीं, बस बताने की धमकी दी जाती है। देखो तुम लोग हमसे मैं वहीं आऊँगा और सारी समस्या का और जो भी पेपर होते हैं उसे लीक करा दी जाती है। जो घूस देता है उसे पास किया जाएगा। अरे फोटो खींचा जा रहा है, मीडिया खींचे पहले। नहीं, अच्छा रहा भाई, अच्छा तो किसी न किसी में आना है। विकास अरे निश्चित अक्षर का पालन होगा। पॉलिसी के अलावे कोई पालन करने के लिए हम लोग जो है ना, जो पॉलिसी है उसका पालन होगा। किसी के आप पर लाने में मत आइए। तरफ से एक आखिरी बात है। हाँ बताओ। शासन ब्लॉक के DMMs के बारे में भी मैं आप लोगों की भावना से अवगत हो गया और इस पर भी मैं विचार करूंगा कि ऐसी समस्या क्यों आई है। काम करो, काम करो, काम करो और मानदेय और अब बोलते हैं कि कीचड़ में नहीं पड़ते। हटाइए आप। मैं समझ गया अभिषेक शुक्ला के बारे में। ये ब्लॉक में BMM बैठे हैं, वो पैसे का देखो मैं 2 पॉइंट बोला। एक पॉइंट ये कि जो पॉलिसी है मिशन से, चाहे वो CRP हो, चाहे समूह सखी हो, बैंक की हो, आजीविका की हो, दूसरी जो भी उनकी नीति बन के आई है उसमें एक एक अक्षर का पालन होगा। पहले क्या होता रहा है और किसी ने क्या बता दिया है कि मैं नहीं जाऊँगा। एक दूसरी बात की जो मैम ने निर्देश दिए हैं उसका पालन होगा। 15 तारीख से पहले वो सारा और यदि पैसा नहीं भी आया होगा, कुछ पैसा जैसे समूह सखी में क्या समस्या है मैं बता दूं। अभी समूह सखी में मिशन से जो मुझे पैसा मिला वो केवल 1 वर्ष के काम के लिए मिला, लेकिन यहाँ बताया उस 1 वर्ष से पहले का भी है। तो मैं ये भी निर्धारित करूँगा, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जो पहले का पैसा है उसके लिए मैंने मिशन को लिख रखा है कि जो पैसा मेरे पास है उससे पहले का भी मैं ड्यू जो है वो भुगतान करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि समूह सखी को कम से कम, क्योंकि उनको पैसा बहुत कम मिलता है, उनको समूह सखी को कम से कम बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। अब बात मेरे कहने का मतलब है जैसे एक दीदी है वो बहुत सालों से रजिस्टर का काम कर रहा है, उसका समूह का नाम दे दिया गया। उस समूह में तो कोई फायदा देती नहीं, वो एक बिजनेस कर रही है। तो हम बिजनेस भी और तो दीदी कर सकती है। हाँ, एकदम कर कोई NRLM मैं बताऊँ लिखा नहीं है। NRLM जो है आप लोगों को पहले NRLM की भावना पहले समूह बनता है। सर सुनो यार, कुछ समूह मिलकर के ग्राम संगठन बनाते हैं, उन्हीं का ग्राम संगठन है। कुछ ग्राम संगठन मिलकर CLF बनाते हैं, उन्हीं का CLF आप ही का ग्राम संगठन, आप ही का समूह है, आप ही का CLF और आप ही को उसमें आप ही को निर्णय लेना है। आपका CLF ऐसा होना चाहिए। BMM को कोई अधिकार नहीं है। BMM को देखो, पहले बात सुनिए, आप यदि CLF के अध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष की तरह से निर्णय लीजिए, किसी BMM और नियम सम्मत निर्णय लीजिए। और यदि कोई BMM ऐसा कर रहा है तो ना BMM मैं CLF के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाने वाला हूँ यहाँ पे। मैं 60 CLF के अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाने वाला हूँ। मैं सीधे रूबरू बात करना चाह रहा हूँ कि पीछे जो हो रहा था उसको सारे समय कर चुका हूँ।
किसी भी तरह का कोई गाड़ी भैया जाकर निकालने भी लगे मैं निकाल दूंगा। चलो अब आप लोग जाइए। देखिए 5 साल से गार्डलाइन में तो लिखा है 2 साल से ऊपर कोई बदलना चाहिए। तो आज वो 5 साल से है तो क्यों नहीं बदल रहे? बता रहे हैं महिला वहाँ बोलने करी जा रही है, उनको लिखित निकले वो कहती है हमको जिले से लिखित दीजिए, जिले से जारी हो जाएगा। होगा जब चुना ये सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित रहीं। इन्होंने अपनी बात मैडम से कहा भी, हमारी जिलाधिकारी महोदया से उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ निश्चित रूप से देखिए मैम का निर्देश मिला है कि जो सीनियर सीआरपी में और सीआरपी में गठन के लिए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गई हैं, जिनका पूर्व का मानदेय बकाया है, उस मानदेय को तत्काल इनको दिलवाया जाना। तो इस क्रम में निश्चित रूप से इन लोगों को मैम के आदेश के तहत ये छुट्टी से पहले वो हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ शिकायतें इन लोगों की हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर बीएमएम्स के द्वारा इनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाना, और भी कुछ शिकायतें हैं तो उसकी जांच प्रॉपर कराई जाएगी और उसमें शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। मैंने इन लोगों से ये कहा है कि ये एनआरएलएम जो है एक और अन्य विभागों से कुछ अलग है। इसमें जो एक कम्युनिटी बेस्ड स्कीम है, कम्युनिटी ही इसका संचालन करती है। इन्हीं के समूह हैं, इन्हीं के ग्राम संगठन हैं, इन्हीं के संकुल स्तरीय संगठन हैं, जिसमें सारे अधिकार जो हैं वो इन्हीं में नहीं हैं। अब जो सरकारी तंत्र है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है, निर्णय इनको स्वयं लेना है। जो एनआरएलएम की पॉलिसी है उसके तहत स्वयं निर्णय लें, और उस निर्णय में यदि कोई हस्तक्षेप सरकारी कार्मिक करता है या संविदा के जो कार्मिक हमारे विभाग से करते हैं उसके बारे में तत्काल बताएं, इस पर उचित कार्रवाई हो। इसको मैं दिखवा रहा हूँ कि ट्रैक्टर किस विभाग से मिला था और कागज़ क्यों नहीं मिला, और ट्रैक्टर मिला है तो कागज़ अवश्य मिला है। इस बारे में मैं अपडेट ले लूँगा और मैं जो उचित कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षमा परवीन है। क्षमा परवीन, कहाँ की रहने वाली हैं आप? निघासन ब्लॉक है और झंडी मेरा गांव है। झंडी मेरा गाँव। आप यहाँ लखीमपुर जिला अधिकारी परिसर में आई? हम लोग गरीब महिलाएं हैं जी, और जैसे सीआरपी का काम करते हैं तो बाहर सन 2018-19 से काम कर रहे हैं और हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए। तो आपकी मुलाकात हुई डीएम साहब से? जी हुई मुलाकात। डीएम क्या कहा मैडम ने? मैडम ने कहा है कि तुमको 15 तारीख तक जो है छुट्टी तक तुमको पैसा मिल जाएगा। आपको बताइए, हम लोग गरीब महिला। क्या कहा? कहा कि 15 तारीख से आपको पहले आपका मानदेय मिल जाएगा। मिल जाएगा। हम लोग गरीब महिला हैं, बाहर जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, वहाँ 4 पैसे के लालच में जाते हैं कि हम लोगों को 4 पैसे मिलेंगे तो वही घर के बच्चों का जैसे घर में बच्चों का काम आएगा। अब हम लोगों को 1 साल 2 साल 2020 से पैसा नहीं मिला, बताइए हम लोग क्या करें? 18 से लगाकर सर 18 से लगा के पूरा मानदेय हम लोगों का मिला नहीं है। तब से अब तक आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है। इससे पहले भी आप? कई बार एक बार यहाँ भी आए हैं, विकास भवन भी आए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ब्लॉक में जाओ, वहाँ पर भी ब्लॉक में जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा पैसा जिले से नहीं आया। जिले पे जाते हैं, बोलते हैं पैसा तुम्हारा गया, वहाँ जाते हैं वहाँ का पैसा नहीं आया। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या नाम है? शबनम बानो। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ब्लॉक निवासन है, मूड़ा बुजुर्ग गाँव है। अच्छा, मूड़ा बुजुर्ग। ये बताइए आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है कि हमारा लोगों भी सीआरपी का मानदेय नहीं आता है। समस्या सबकी वही है। कितना समय लमसम हो गया होगा आप लोगों का? 2020 का 19 का पैसा पड़ा हुआ। तब से पैसा पड़ा हुआ है? 18-19 का, मतलब बीच कुछ करते रहे, वो इधर का आ गया, उधर का नहीं आया। बाहर जैसे अन्य ब्लॉकों में काम करती हैं, अन्य जिलों में, जैसे हमारा लखीमपुर हुआ, श्रावस्ती है, लखनऊ है, सीतापुर है, यहाँ तक लेकर के रामपुर और संभल तक गई है। अब अगर ये सब मिडिल क्लास की महिलाएं हैं और एनआरएलएम से इनको रोज़गार दिया जा रहा है तो इनको पैसा भी मिलना चाहिए। ये 40 से 45 दिन तक बाहर रह के कार्य करती हैं तो उनको पैसा चाहिए नहीं चाहिए। रही बात मीटिंग सखी की, तो मीटिंग सखी का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह है। अब वो प्रति माह में 1000 रुपये में कार्य करती हैं, 8 से 10 सब्जी देखती हैं, 8 से 10 महीने में दिन होता है 7, सप्ताह 7, हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में वो 8-8 समूह का मीटिंग कराने जाती हैं और 2-2, 3-3 साल अगर उसको मानदेय ना मिला, फिर एसएचजी का कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन यह होगी जब तक महिला, हर एक इंसान कोई भी कार्य करता है 4 पैसे के लिए करता है।
अपने घर के जो है समस्या के समाधान के लिए करता कि हम कुछ करेंगे इससे और बेहतर अच्छा कर लेंगे, और कुछ 4 पैसे की इनकम होगी तो इससे बेहतर अच्छा कर लेंगे। तो हमारा अनुरोध एक ही है डीएम साहिबा से, हमें निर्णय चाहिए, हमारी महिलाओं को, हमारी दीदियों को उनका मानना चाहिए और कुछ नहीं। हम किसी के आरोप लगा रहे हैं, किसी अभिषेक को आपको बता रही थी आरोप लगा रही थी, क्या है वो? अभिषेक सर जो हमारे बेगम हैं ब्लॉक के, अगर निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय वो सही जो है हमारा वहाँ का जो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं हर महिलाओं के प्रति, तो उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ निर्णय होगा तभी वो सही करेंगे। कौन है वो? वो बेगम है ब्लॉक, वो हमारे बेगम। कितने साल से हैं वो कम से कम यहाँ पर हुआ होगा 5 से 6 साल। 6 साल। हाँ 5 से 6 साल हो, ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल से हमारा सन 2014 में नार्लम लागू हुआ।